नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशुकृति हजारे आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मेरे जो सब्सक्राइब है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और कमेंट भी आते जा रहे हैं कि आप प्रश्न जो है देख लीजिए, और पिछले वीडियो में भी आप जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। और नए हैं तो दोस्तों टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम दिया गया है नंदिनी क्लासेस साहित्य में, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। वहां पे भी प्रश्नोत्तरी कराए जा रहे हैं जिसमें पोल क्रिएट करके आप उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, सिद्ध साहित्य के बारे में आज चर्चा करते हैं। आज की वीडियो में आपको आदिकालीन साहित्य से संबंधित हम जानकारी देंगे। आदिकालीन साहित्य क्या होता है? आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत अगर मैं कहूँ, इसके अंतर्गत सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य आदि यहाँ पे रचना हुई है। इनका संक्षिप्त परिचय हम आगे लेंगे। तो पहले सिद्ध साहित्य के बारे में जान लें। सिद्ध साहित्य क्या है? भारतीय धर्म साधना में सिद्धों का प्रादुर्भाव 8वीं शती के आसपास माना जाता है। सिद्ध संप्रदाय वस्तुतः बौद्ध धर्म की विकृति है। तो दोस्तों, जब भारतीय धर्म साधना हुई थी, इस समय जो सिद्धों का प्रादुर्भाव हुआ था वो 8वीं शती के आसपास माना गया है। और सिद्ध संप्रदाय वस्तुतः मान सकते हैं हम कि बौद्ध धर्म की विकृति है। ईसा ईसा की प्रथम शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में, दो शाखाओं में विभाजित हो गई थी। एक हीनयान और दूसरा है महायान। दो भागों में विभाजित हो गई थी। और जो हीनयान है वो केवल विरक्तों और सन्यासियों का मतलब यहाँ पे आश्रय देते थे, और जो महायान थे वो सबके लिए द्वार खोल दिए थे। सबके लिए द्वार खोल दिए थे, जैसे कहूँ कि किस किस के लिए द्वार खोल दिए थे, तो छोटे हो या बड़े हो, गृहस्थ, सन्यासी, सबको निर्वाण तक पहुँचाने का दावा महायान शाखा करते थे। महायान ही जो है वो मंत्रयान बन गए। आगे जाकर महायान ही मंत्रयान बन गए और ये आगे चलकर दो भागों में विभाजित हुए। जैसे पहला कहूँ वज्रयान और दूसरा है सहजयान। वज्रयान जो है वही सिद्ध कहलाए, और जो सहजयान है वो जिस तरह से मतलब कहूँ कि सिद्ध जो कहलाए वो मंत्र जब से सिद्धि की आकांक्षा करते थे। बौद्ध धर्म के वज्रयान जो तत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखी गई वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत सीमा में आता है। तो सिद्ध साहित्य, सीधी सीधी बात कहूँ कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखी गई वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा के अंतर्गत आ गया। तो हीनयान और महायान ये दो शाखाएं हुई थी, और महायान ही जो है मंत्रयान बन गया। तो इस तरह से आगे चलकर वो वज्रयान कहलाया, और ये मंत्र जब से सिद्धि की आकांक्षा करते रहे। और दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूँ, अब बात आती है कि सिद्धों की संख्या जो है वो कितनी थी। तो सिद्धों की संख्या जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 84 थी। सिद्धों की संख्या जो है वो 84 थी। और 84 हम सुनते आ रहे हैं बहुत बार कि कितनी संख्या थी, 84 थी। और इनका केंद्र क्या था? तो इनका जो केंद्र है वो श्री पर्वत पर था। अब दोस्तों, यहाँ पे बता दूँ कि इनका जो समय काल था वो 797 ईस्वी से 1257 ईस्वी इसका जो है समय काल माना गया है। अब जो ये सिद्ध थे, वो सिद्ध जो थे वो नाम के पीछे पा जोड़ा करते थे। नाम के पीछे ऐसे पा जोड़ा जाता था। जैसे कहूँ सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोम्बिपा आदि। इस तरह से इनका जो है वो सब जीवन यापन भी रहा है। उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से थे। अब बात करते हैं, हमने कहा कि जैसे सिद्धों की संख्या 84 थी और इनका केंद्र श्री पर्वत रहा। प्रश्न बनता है सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो 84, और केंद्र क्या था? तो श्री पर्वत था। अब बात करते हैं, सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया था। बिल्कुल किया था सिद्धों ने। ये भी एक प्रश्न बनता है, सिद्धों ने जो है वो किस भाषा का प्रयोग किया था? तो संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया था। इनका प्रभाव जो है वो नाथों से हुआ था। भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा,
और उन्होंने उलटबासियाँ भी लिखी। जैसे सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम किसने दिया था? तो सिद्धों की भाषा का नाम जो है मुनिदत्त और अद्वैय वज्र ने दिया था। इस तरह से तो यहाँ पे इस तरह से प्रश्न बनेंगे सब। तो दोस्तों जो है आगे आप देखेंगे कि सरापा क्या था और इनका ये कौन थे और इसका जो है क्या क्या नाम पड़ा, ये हम देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सरहपा, पहला आता है यहाँ पे सरहपा। सरहपा का समय काल क्या है? सरहपा या सिद्ध सरहपा, जिसका समय काल है 8वीं शती और हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। और उनको जो है बौद्ध धर्म के वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक तथा आदि सिद्ध माना गया है। तो सीधा प्रश्न बनता है सरहपा का जो समय काल है वो कब का है? तो 8वीं शती और हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। उनको बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा का प्रवर्तक माना जाता है। उनका मूल नाम जैसे आप देख रहे हैं राहुल भद्र था, सरोज वज्र था, सरोरु वज्र था, पद तथा पद वज्र नाम भी मिलते हैं। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं कि राहुल भद्र था, सरोज भद्र किसका नाम है, या इस तरह से प्रश्न दे देंगे। और इसके जो समकालीन थे, इसके समकालीन कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए पाल शासक धर्मपाल, इनका जो समय काल था 770 से 810, ये इनके समकालीन थे। किसके? समकालीन जो थे पाल शासक धर्मपाल के शासनकाल थे। और देखेंगे कि डी.वी. भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। डी.वी. भट्टाचार्य ने इनको बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। और जैसे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे इनके जो ग्रंथ थे वो कितने ग्रंथ थे? 32 ग्रंथ बताए जाते हैं और इस जिनमें दोहा घोष जो है बहुत प्रसिद्ध है। हिंदी में सर्वप्रथम जो चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग किया गया वो इन्हीं के सरहपा, दोहा जो है और चौपाई का प्रयोग जो किया था सर्वप्रथम इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। और बच्चन ने कहा है आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा ही में दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए ये बच्चन का कथन है और इनके जो पंक्ति है वो कहा जाता है इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु की जय गहिला, गुरु बिन ज्ञान न पाइले रे भाईला, ये पंक्तियाँ हैं। और इसकी और विशेषता बता दूं अगर तो जिस तरह से यहाँ पे इनकी विशेषता है कि ज्योतिश्वर ठाकुर जो रचित है वर्ण रत्नाकर नामक जो इनका समय काल जो है वो 14वीं शताब्दी है। यहाँ पे मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। अगर कहूँ ये बात इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, 84 सिद्धों का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो ज्योतिश्वर ठाकुर जो है वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी में मिलता है। और जो इनका जैसे आ रहा था कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो किसने माना है? सिद्धों में सबसे जो समय काल है वो हमने देखा कि 8वीं शती है राहुल संस्कृतायन के द्वारा। तो सबसे पुराने सरहदपाद माने जाते हैं। सब सरहपा कौन है? मतलब सबसे पुराने सरहदपाद है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म या वज्रयान का तत्व प्रचार करने के लिए मैं आपको बताई कि जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया तो हिंदी शुद्ध साहित्य की सीमा में आता है। तो वज्रयान जो होते हैं सहजयानियों की भाषा का नाम जो है वो संध्या भाषा थी। और कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है, यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान, जैसे शाम होती है ना, शाम कैसे होती है, अंधेरा होता है फिर थोड़ा सा रोशनी होती है, तो संध्या के समान प्रकाश और तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक में उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ जो है वो अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ उसको सुनिएगा। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने जो बताया है, पंडित विधुशेखर शास्त्री, नोट करते चलिए, उन्होंने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। संध्या नहीं, संध्या अर्थात शाम नहीं, तो संध्या भाषा रहा होगा ऐसा बताया जाता है। तो दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है ये प्रश्न। और इसका जो समय काल आपको मैंने बताया है वो 769 ईस्वी है। विनयतोष भट्टाचार्य, विनयतोष जो भट्टाचार्य हैं इन्होंने सरहदपाद का समय जो है 690 स्वीकार किया है। 690 ईस्वी स्वीकार किया है।
जो राहुल संस्कृतन और विनय तोष भट्टाचार्य, ये दो महत्वपूर्ण इनका पूछा जाता है। इनके जो 32 ग्रंथ मैंने बताए हैं, 32 ग्रंथ में दोहा कोश जो है, दोहा कोश, यहाँ पे देखिए दोहा कोश बहुत ही महत्वपूर्ण है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा जो संपादित है। प्रश्न बनता है कि बौद्ध गान व दोहा में सरापा और कृपाचार्य दोहा जो है संग्रहित है। बौद्ध गान व दोहा जो है वो किसके द्वारा संपादित है? तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित है। और ये जो सरापा और कृष्णाचार्य का दोहा यहाँ पे संग्रहित है। बौद्ध गान व दोहा में जो संग्रहित पुस्तकों का जो भाषा है उसको प्राचीन बंगला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बौद्ध गान व दोहा को हरप्रसाद शास्त्री के जो संपादित किया गया है उसको प्राचीन बंगला कहा जाता है। दोहा कोश का संपादन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसने किया? तो प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची। लिखे आप, प्रबोध चंद्र बागची। और दोहा कोश में तिलोत्तमा, सरहपा, कण्हपा के दोहे संग्रहित है। पूछा जा सकता है कि दोहा कोश में किसके दोहे संग्रहित है? तो तिलोपा, सरहपा, कण्हपा के दोहे संग्रहित है। सरहपा का जीवन किस तरह से रहा है? ये किस तरह से उनका जो जीवन था या विशेषताएं क्या है? तो सहज संयम थे, पाखंड और आडंबर विनाश का जीवन जीते थे, गुरु सेवा करते थे, सहज मार्ग था, महासुख की प्राप्ति थी। तो दोस्तों ये हो गया जो है सरहपा। अब बात करते हैं हम शबरपा। शबरपा आप देख रहे हैं, शबरपा का जीवन किस तरह से था और शबरपा का समय काल। सबसे पहले सरहपा के बाद आता है शबरपा। शबरपा जो है सरहपा के शिष्य थे और इसका समय काल क्या है? 780 माना गया है। शब्दों की वेशभूषा जो है, मतलब यहाँ पे गलत लिखा है, सबरों की वेशभूषा में रहने से शबरपा नाम पड़ गया था इनका। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है चर्यावर्त है। चर्या एक प्रकार का क्या है? गीत है, जो प्राय अनुष्ठानों के समय में गाया जाता है। और जो इनका जन्म जो है क्षत्रिय कुल में हुआ था। क्षत्रिय कुल में हुआ था, इस तरह से। तो ये इतना याद रख लीजिएगा, 780 हुआ था इनका जन्म और क्षत्रिय परिवार में हुआ था। चर्यापद शबरपा का प्रसिद्ध पुस्तक है। जो चर्यापद है वो शबरपा का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो इसमें अनुष्ठानों का समय गाया गया है। और सिद्ध साहित्य जैसे दोहा को उसकी रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश से हुई, तो चर्यापद के जो है वो अवहट से माना गया है। और इनका जो है संत साहित्य में जैसे साखी और शब्दी में ये रूपांतरित प्राप्त होता है या रूपांतरित मिला है। तो इस तरह से इसका शबरपा का इतना ही है। चलिए चलते हैं लुइपा के बारे में। लुइपा जो है वो उसका समय काल जो है 773 ईस्वी। शबरपा का ये है, ये शबरपा के शिष्य थे। सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा और सम्मानजनक स्थान माना जाता है। प्रश्न आता है कोई लुइपा का सबसे मतलब सबसे ऊंचा सम्मानजनक स्थान किसका है? तो लुइपा का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लुइपा का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुइपा का जन्म कहाँ जो हुआ था वो शासनकाल में किसके शासनकाल में हुआ था? तो धर्मपाल के शासनकाल में 773 इनका समय मैंने आपको बताया है। और कायस्थ परिवार में इनका जो जन्म हुआ है वो कायस्थ परिवार में हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से इनका जो है लुइपा शबरपा के शिष्य रहे, मैंने आपको बताया है। यहाँ जो आप पंक्ति देख रहे हैं, काया तरवर पंच विराट चंचल जिए पैठो काल दीठ करई महासुख परिमाण लुई मर मई गुरु पुच्छ अनजान। ये बहुत बार पूछा जाता है पंक्ति कि ये किसकी रचना है? तो ये दोस्तों ये लुइपा की है। आगे चलते हैं डोम्बीपा के बारे में। डोम्बीपा जो है वो आपको बता दूँ, अच्छा लुइपा के बारे में एक और जानकारी दे देती हूँ कि लुइपा जो है इतने ऊंचे थे, उनकी साधना इतनी जो लीन थे कि उड़ीसा के राजा जो है वो दारिकपा, यहाँ पे लिख लीजिए आप,
दारिकप्पा क्या है, कौन थे? उड़ीसा के जो राजा दारिकप्पा और उनके मंत्री डेंगीपा डेंगीपा ये है उनके मंत्री जो थे डेंगीपा, इनके शिष्य हो गए थे। मतलब इतने ऊंचा स्थान था, मैंने आपको बताया लुइपा का। तो उड़ीसा के जो राजा दारिकप्पा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। जैसे मैंने आपको बताया है कि इनका बहुत ऊंचा स्थान था, तो बहुत महत्वपूर्ण यही बन जाता है कि लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान था। बस आगे चलते हैं डोम्बिपा की ओर। डोम्बिपा का समय काल 840 ईस्वी है और विरूपा के शिष्य थे। और दोस्तों इसमें बता दूं इनके कितने ग्रंथ थे, 21 ग्रंथ थे। तो सरापा के कितने ग्रंथ थे, 32 ग्रंथ थे। और इनके जो है डोम्बिपा के 21 ग्रंथ बताए गए हैं। डोम्बिपा जो है वो गीतिका, योगचर्या तथा अक्षर दिकोपदेश है। इनके जो जाने जाते हैं वो डोम्बिपा, योगचर्या, अक्षर दिकोपदेश आदि प्रसिद्ध इनके ग्रंथ हैं। और डोम्बिपा जो है विरूपा के शिष्य थे। कणापा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ के अंतर्गत आते हैं। ये जो है कणापा है वो सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि हैं। कणापा का जन्म जो है कर्नाटक में हुआ ब्राह्मण वंश में और 820 ईस्वी में हुआ था और ये जालंधरपा के शिष्य थे। प्रश्न बनता है कणापा का जन्म हो सकता है पूछा जाए कि कर्नाटक कहाँ हुआ, तो कर्नाटक में हुआ, ब्राह्मण वंश में हुआ, समय काल 820 में हुआ था। राहुल सांस्कृत्यायन ने इन्हें कहा है कणापा पांडित्य और कवित्व के बेजोड़ थे। कणापा पांडित्य और कवित्व के बेजोड़ थे। क्यों कहा है? क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। प्रश्न बन सकता है कि सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि सिद्ध साहित्य में कौन थे, तो कणापा थे। अब देख रहे हैं दोहा का उसका प्रमाण मैंने बता चुका है ये इस तरह से। तो दोस्तों ये जो है आपका पूरा कणापा साहित्य है, पूरा यानी सिद्ध साहित्य है। पूरे साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य का इतना ही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है जिसको आप अपना नोट्स बनाकर और या वीडियो को बार बार सुनकर भी आप अपना इसको अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद आपको मेरा सुनने के लिए, वीडियो सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। शुक्रिया।